हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ईएसआई के बारे में। ईएसआई का पूरा नाम होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इस गवर्नमेंट द्वारा एक इसके लिए अलग से एक्ट बनाया गया था, ईएसआई एक्ट 1948। ये एम्प्लॉय के मेडिकल बेनिफिट के लिए बनाया गया था कि जो एम्प्लॉय फैक्ट्री या अदर एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं, अगर उनको एम्प्लॉयमेंट के दौरान अगर कुछ इंजरी हो जाती है तो उनका ध्यान रखने के लिए एक्ट पास किया गया था। इसमें क्या होता है, ऐसी कंपनी या फैक्ट्री जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं उनको ईएसआई लेना होता है, और कुछ पोर्शन अमाउंट एम्प्लॉय का और कुछ पोर्शन एम्प्लॉयर का जमा कराया जाता है ईएसआई फंड में, और उससे एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलता है। ये हो गया इसका ब्रीफ। अब इसमें जो टॉपिक रहेगा कि ईएसआई एप्लीकेबिलिटी किस पे रहेगी, कि कौन कौन सा एम्प्लॉयर है जिस पे ईएसआई एप्लीकेबल होगा और कौन से एम्प्लॉय है जिनको ईएसआई में कवर किया जाएगा। इसके साथ ही कितना कंट्रीब्यूशन जमा कराया जाता है ईएसआई में एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का, और क्या बेनिफिट रहेंगे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के लिए। ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एप्लीकेबल कब होगा ईएसआई। ऐसी कोई भी एस्टेब्लिशमेंट या फैक्ट्री जिसमें एम्प्लॉय 10 या 10 से ज्यादा है, लेकिन कुछ स्टेट में ये लिमिट 20 एम्प्लॉय की रखी गई है, और अगर एम्प्लॉय की वेजेज कितनी है 21,000 रुपए से कम है तो एम्प्लॉयर को ईएसआई का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। लेकिन अगर एम्प्लॉय डिसेबिलिटी है तो उस केस में वेजेस लिमिट 25,000 रखी जाइए। इसके साथ कुछ एस्टेब्लिशमेंट भी हैं जिन पे ईएसआई कवर होता है। मतलब अगर इन सब में है तो एम्प्लॉयर तो भी ईएसआई में रजिस्ट्रेशन लेना है। शॉप, रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा, रोड मोटर ट्रांसपोर्ट, न्यूज़पेपर, एजुकेशनल, मेडिकल, कॉन्ट्रैक्ट एंड कैजुअल एम्प्लॉय ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, अगर ये सब भी हैं तो ईएसआई में भी ये कवर होते हैं और एम्प्लॉयर को रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अब यहाँ बात है कि सम स्टेट जिनमें 20 की लिमिट है, यहाँ 20 की लिमिट याद ना रख के आप 10 की लिमिट याद रखोगे कि ये स्टेट हैं जिनमें अगर एम्प्लॉयर डील करता है और वहां उसकी फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट है और उस फैक्ट्री में 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉय है तो उसको ईएसआई का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। ये स्टेट इस प्रकार है: आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, पौंडीचेरी, पंजाब, डुप्लीकेट हो गया, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। इन सब में अगर एम्प्लॉयर का एस्टेब्लिशमेंट है या फैक्ट्री है तो एम्प्लॉय की लिमिट कितने रहेगी 10। अगर उसकी फैक्ट्री में 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉय है तो रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। अगर इसके अलावा कोई भी है तो वहां लिमिट कितनी है 20 एम्प्लॉय की। अगर इसके अलावा किसी स्टेट में है या यूनियन टेरिटरी में है तो लिमिट 20 एम्प्लॉय की रखी गई है। चलिए एक समरी वे में समझ लेते हैं, जिससे फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स है, इसने एक कंपनी बनाई ABC और ये फैक्ट्री बना ली। अब इसके में एम्प्लॉय है कंडीशन A, B और C। पहली कंडीशन में मानिए कि इसके पास एम्प्लॉय है स्टार्टिंग में 9 एम्प्लॉय। क्या ईएसआई का रजिस्ट्रेशन लेना है? आंसर इज नो। वॉलेंटरी ले सकता है, मतलब अपनी स्वेच्छा से ले सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही है। स्टेट कोई सा भी हो, क्योंकि एम्प्लॉय कितने हैं 9। अब दूसरा केस है कि एम्प्लॉय कितने हैं 10 एम्प्लॉय। अगर 10 एम्प्लॉय है तो आपको क्या देखना है स्टेट। अगर इन सब स्टेट में से है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है।
क्योंकि लिमिट कितनी है 10 और मोर। तो ईएसआई का यहाँ रजिस्ट्रेशन लेना कैसा है मैंडेटरी। सी कि मान के चलो एम्प्लॉय कितने थे स्टार्टिंग में 15 और रजिस्ट्रेशन लेना क्या है कंपलसरी, क्योंकि वो इस स्टेट में डील करते हैं। लेकिन 1-2 महीने बाद ये एम्प्लॉय 7 या 8 रह जाते हैं, तो क्या ईएसआई एप्लीकेबल होगा। आंसर इज यस। एक बार जब एप्लीकेबल हो जाता है तो ईएसआई कंटिन्यू चलता है, चाहे एम्प्लॉय 10 से कम हो जाए। आई होप यहां तक क्लियर होगा। तो ईएसआई के लिए क्या लिमिट थी, फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट में कितने एम्प्लॉय होने चाहिए 10 और मोर। इसके अलावा एम्प्लॉय की सैलरी कितनी होनी चाहिए 21,000 तक। अगर डिसेबिलिटी है फिजिकल हैंडीकैप तो 25,000 25,000। अब यहां क्लेरिफाई कर देते हैं कि अगर एम्प्लॉय है किसी फैक्ट्री में, मान के चलो 15 एम्प्लॉय हैं और सभी की सैलरी कितनी है 21,000 से अधिक है, या हो सकता है 1 या 2 एम्प्लॉय का, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 2 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी सैलरी 21,000 रुपए से कम है। तो क्या रजिस्ट्रेशन लेना है, आंसर इज यस। ईएसआई का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, क्योंकि एम्प्लॉय की लिमिट कितनी हुई है, एम्प्लॉय की लिमिट कितनी है 15 और एक्ट में कितनी है 10, कि अगर आपके पास 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। यहां ये जो 21,000 रुपए लिमिट रखी गई है ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन की रखी गई है, कि किस एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जमा कराना है आपको और किसका नहीं जमा कराना है, ना कि रजिस्ट्रेशन के लिए। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा अब एग्जाम्पल से। तो अब अगर इसका समरी पॉइंट बनाए तो ईएसआई एप्लीकेबिलिटी किस पे होगी, एम्प्लॉयर पे। कब, जब एम्प्लॉय कितने हो जाएंगे 10 और मोर। कंट्रीब्यूशन किसका जमा होगा, एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है 21,000 या इससे कम। स्टार्टिंग में एम्प्लॉय 15, अगर 1-2 महीने बाद या कुछ दिनों बाद कम रह जाते हैं, मतलब 10 से कम होते हैं, तो क्या रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू रहेगा, आंसर इज यस। ईएसआई कंटिन्यू रहेगा और कंटिन्यू फॉलो करना पड़ेगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा कि एम्प्लॉय 10 या 10 से ज्यादा है तो रजिस्ट्रेशन लेना है, कंट्रीब्यूशन उन एम्प्लॉय को जमा कराना है जिनकी सैलरी ये वेजेज 21,000 रुपए से कम है। अगर स्टार्टिंग में 15 एम्प्लॉय हैं और आगे चल के कम हो जाते हैं तो भी कंटिन्यू ईएसआई रहेगा और आपको ईएसआई कंट्रीब्यूशन करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है कि बेनिफिट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ईएसआई का रजिस्ट्रेशन लेना ही क्यों है। ईएसआई का रजिस्ट्रेशन के लिए यहां एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए बेनिफिट दिए गए हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं एम्प्लॉयर पॉइंट के, क्योंकि ईएसआई का रजिस्ट्रेशन अल्टीमेटली एम्प्लॉयर लेता है और उसको क्यों रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए वो इस प्रकार। तो सबसे पहले बात कर लें कि एम्प्लॉयर एग्जेम्प्ट हो जाता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के, कि अगर वो एम्प्लॉय किसी भी दुर्घटना में
कोई हो जाता है तो उनको कंपनसेशन देना होता है, तो इससे भी वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। दूसरा, अगर कोई महिला कर्मचारी है और मैटरनिटी बेनिफिट मिलना चाहिए उसको, तो उससे भी एग्जेम्प्ट हो जाता है, क्योंकि ये ईएसआई डिपार्टमेंट बियर करता है। नेक्स्ट है, एम्प्लॉयर फ्री हो जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से कि अगर वर्कर को कुछ हो जाता है, मान लो सिकनेस हो गया, एम्प्लॉयमेंट में कोई इंजरी हो गई या फिजिकल डिसेबल हो गया और उसके कारण लॉस हो गया, तो फाइनेंशियल सपोर्ट करना होता है, तो यहाँ से भी वो फ्री हो जाता है, क्योंकि यहाँ भी वो कर देगा ईएसआई डिपार्टमेंट। ये एम्प्लॉयर का सेकंड बेनिफिट होगा। अदर बेनिफिट की बात करें कि अगर जो एम्प्लॉयर है वो ईएसआई में कंट्रीब्यूट करता है, तो जो ईएसआई में कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर जो ईएसआई कंट्रीब्यूशन करता है, वो इनकम टैक्स में एक्सपेंस क्लेम कर सकता है। तो ये हो गए एम्प्लॉयर के बेनिफिट जो ईएसआई रजिस्ट्रेशन लिया था। अभी हम बात करते हैं कि एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट होंगे। ये एम्प्लॉय के बेनिफिट होंगे कि अगर एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन ईएसआई में हो जाता है, जिस एम्प्लॉय का, उसको मेडिकल बेनिफिट मिलते हैं और वेरियस बेनिफिट मिलते हैं अलग। इनमें से कुछ शामिल ये है, सिकनेस बेनिफिट, अगर कोई बीमार हो जाए या इनकैपेसिटी हो जाए, काम करने के लिए काबिल नहीं है, तो कैश कंपनसेशन मिल जाता है। इसके अलावा मैटरनिटी बेनिफिट, अगर फीमेल है तो उसको प्रेगनेंसी के एंड चाइल्ड बर्थ में फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता है। अगर कोई एम्प्लॉय परमानेंट या टेम्परेरी डिसेबल हो जाता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उसको भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। और इन केस डेथ हो जाता है या परमानेंट डिसेबल, तो पेंशन की भी सुविधा की जाती है। इसके अलावा एक एडिशनल अमाउंट दिया जाता है 10,000 रुपए तक फनरल एक्सपेंस, जो कि अंतिम संस्कार के वक्त, इस टाइप से। तो ये एम्प्लॉय के बेनिफिट दिए गए हैं अगर एम्प्लॉय का ईएसआई रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो। नेक्स्ट है, अब एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि एम्प्लॉयर को क्या क्या करना है। सबसे पहले एम्प्लॉयर को क्या करना है, ईएसआई का रजिस्ट्रेशन लेना है। एम्प्लॉयर को क्या लेना है, रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन कब लेना है, जिस दिन एप्लीकेबिलिटी हो गई कि आज एप्लीकेबल है उसके, तो उससे 15 दिन के अंदर तक उसको रजिस्ट्रेशन लेना है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है, इसकी ऑनलाइन प्रोसेस है। आप ऑनलाइन फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं और अपने बाकी की आगे फर्दर कंप्लायंसेज कर सकते हो। डेट कब, फॉर एग्जांपल कि 1/12/2024 को आपके पास 8 एम्प्लॉई है, उसके 2 दिन बाद आपके पास 2 ज्वाइनिंग और आ गए, 10 एम्प्लॉय हो गए टोटल। ये न्यू आ गए, ये ओल्ड एम्प्लॉय, तो टोटल कितने हो गए, 10 एम्प्लॉय। तो अब रजिस्ट्रेशन कब लेना है, अगले 15 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है, देखिए 17 तारीख तक। तो आपको रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया तो आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएंगे। उसके बाद आपको करना है रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉय। कितने, विद इन 10 डेज। जिस भी एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट किया उससे अगले 10 दिन तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है। किस एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन करना है, जो इंश्योरेबल एम्प्लॉय है, मतलब जिसकी वेजेस कितनी है, 21,000 रुपए तक है, उनको सभी एम्प्लॉय को रजिस्ट्रेशन करना है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लेना है, आधार कार्ड, बैंक नॉमिनी, मोबाइल नंबर, इनसे आप इनिशियल लेवल पे एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। नेक्स्ट है कि इसमें कौन से एम्प्लॉय को कवर नहीं किया जाएगा। अप्रेंटिस, जो अप्रेंटिस में काम करते हैं इस एक्ट के तहत कोई फैक्ट्री वगैरह में, तो उनको कवर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई टेम्पररी एम्प्लॉय है, कैजुअल एम्प्लॉय है या पार्ट टाइम एम्प्लॉय है, तो उन सबको ईएसआई में कवर किया जाएगा। नेक्स्ट है कि वेजेज में कौन सी लिमिट है, ओवर टाइम नॉट काउंटेड, मतलब जो 21,000 रुपए की लिमिट है, इसमें आप ओवर टाइम वेजेज को काउंट नहीं करोगे। लेकिन ध्यान रहे, ये अगर कंट्रीब्यूशन जमा कराना है तो वहां ये काउंट होगी। तो मतलब जो ओवर टाइम का जो वेजेस दिया जाता है उस पे भी ईएसआई जमा कराना होगा।
नेक्स्ट है किस एम्प्लॉय को इससे एक्सक्लूड रखा गया है। जिस भी एम्प्लॉय की अगर डेली एवरेज वेजेज 176 रुपए है तो उसको एग्जेम्प्ट रखा गया है, मतलब ऐसे एम्प्लॉय को ईएसआई का कंट्रीब्यूशन नहीं देना है, लेकिन एम्प्लॉयर को इस एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन देना होगा। इसके बाद है अब इसको ड्यूटीज क्या होंगी, एम्प्लॉयर को क्या क्या करना होगा। सबसे पहले उसने रजिस्ट्रेशन लिया, रजिस्ट्रेशन के बाद उसको टाइमली रिटर्न्स एंड रिपोर्ट सबमिट करनी होगी इन दी फॉलोइंग ऑनलाइन रिकॉर्ड, मतलब ईएसआई के ऑनलाइन पोर्टल पर, ईएसआई के ऑनलाइन पोर्टल पर आपको ये कंप्लायंसेस करनी होगी। फर्स्ट मंथली कंट्रीब्यूशन फाइल करना होगा, जो कि चालान कम रिटर्न होता है, वो नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख तक करनी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर जैसे ही खत्म होगा तो 15 जनवरी तक आपको ईएसआई की रिटर्न फाइल कर देनी है। रिटर्न कम चालान, मतलब जो चालान पेमेंट होगा वही रिटर्न है, चालान और रिटर्न एक साथ है इसमें। इसके बाद अगर कोई नया एम्प्लॉय ऐड होता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करना है ईएसआई पोर्टल पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 10 दिन के अंदर। और अगर कोई एम्प्लॉय इंजरी हो जाती है एम्प्लॉयमेंट के लिए तो उसको मेडिकल से रिलेटेड फॉर्म फिलअप करने हैं। इसके बाद अगर ये कंप्लायंसेस आप नहीं करते हो और कंट्रीब्यूशन टाइम पे जमा नहीं कराते हो तो एम्प्लॉयर लाइबल है पेनल्टी और इन डैमेज के लिए, कि मान अगर 2 महीने तक आपने कंट्रीब्यूशन जमा नहीं कराया है तो 5% आपको जमा डैमेज देना होगा। 2 महीने से ज्यादा लेकिन 4 महीने से कम तो आपको 10% देना होगा डैमेज। अगर 4 महीने से ज्यादा लेकिन 6 महीने के अंदर तो आपको 15% डैमेज देना होगा, और 6 महीने से ज्यादा डिफॉल्ट कर रखे हैं आपने तो 25% से लेके 100% तक आपको डैमेज बियर करना होगा। इसके साथ ही आपको एक सिंपल इंटरेस्ट की पेनल्टी लगेगी, जो कि ईच डे जितने दिन भी आपने डिफॉल्ट किया उसका 12% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। इसके साथ ही एम्प्लॉयर लाइबल होगा अंडर सेक्शन 58 ऑफ ईएसआई एक्ट के, कि उसके अगेंस्ट डिफॉल्टिंग एम्प्लॉयर के केस में प्रोसिक्यूशन चलाया जा सकता है। मतलब या तो उसने पेमेंट नहीं किया हो या फिर वो डिले पेमेंट कर रहा हो इस केस में। आई होप यहां तक आप कंक्लूजन निकल के आए तो 4 पॉइंट निकल के आए। फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय कवर कौन से होंगे, कंट्रीब्यूशन कितने होंगे और रिटर्न्स कब कब सबमिट करनी होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन। जैसे ही एम्प्लॉयर के पास 10 एम्प्लॉय हुए तो उसको अगले 15 दिन तक 15 दिन में क्या होना है, ईएसआई का रजिस्ट्रेशन लेना है। जैसे उसके पास रजिस्ट्रेशन आएगा तो उसके पास आईडी पासवर्ड आएंगे। ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सारी ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करोगे श्रम सुविधा पोर्टल से, और वहां से आपका विद इन फॉर्म सबमिट करने के बाद ही आपको ईएसआई आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, और आप इन आईडी पासवर्ड से ईएसआई पोर्टल पर ऑनलाइन पोर्टल से आप लॉगिन करने के बाद सबसे पहला काम करोगे आप एम्प्लॉय को रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन। अब बात है नेक्स्ट कि एम्प्लॉय कौन कौन से कवर्ड होंगे। सबसे पहली कंडीशन आप देखोगे एम्प्लॉय की 21,000 रुपए से सैलरी कम है या नहीं। जिस भी एम्प्लॉय की 21,000 रुपए से सैलरी कम है तो उसको, और अगर वो डिसेबिलिटी है तो 25,000 सैलरी वाले सभी एम्प्लॉय को आपको कवर्ड होंगे। इसके साथ ही कैजुअल है, वो टेम्परेरी है, या फिर पार्ट टाइम एम्प्लॉय है, इन सभी को शामिल किया जाता है। तो मतलब इन सभी को रजिस्ट्रेशन करना है। रेगुलर एम्प्लॉय जिसकी सैलरी कितनी है 21,000 रुपए से कम, इसके साथ ये वाले भी कैजुअल, टेम्परेरी और पार्ट टाइम एम्प्लॉय को भी कवर किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना जमा कराना है, टोटल 4% जमा कराना है एम्प्लॉयर
प्लस एम्प्लॉय को। यहां एम्प्लॉयर का पोर्शन रहेगा 3.25% और एम्प्लॉय का रहेगा 0.75% ऑफ टोटल वेजेज। यहां टोटल वेजेज वो लेनी है जो पेबल बन रही है, ग्रॉस पेबल। जैसे फॉर एग्जांपल टोटल वेजेज कितनी बनी 20,000 एक मंथ की, तो इस पे ईएस का ईएसआई, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, ये जमा कराना है। अब इसके बाद जमा कैसे कराना है, रिटर्न्स के फॉर्म में। यहां चालान प्लस रिटर्न एक ही है। कब जमा कराना है, नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख तक। आई होप यहां तक ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा कि ईएसआई में रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस रहेगी, एप्लीकेबिलिटी कौन कौन से पे रहेगी, और एम्प्लॉय कौन से कवर होंगे, कंट्रीब्यूशन कितना जमा कराना है, रिटर्न्स कब फाइल करनी है और कैसे फाइल करनी है। रिटर्न्स के बारे में भी नीचे एक पहले से वीडियो बना दी गई है जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। थैंक यू गाइस।